दोस्तों अगर एक फ्रेशर होता तो ये वीडियो ज़रूर देखता, क्योंकि इसमें काफ़ी नॉलेज है। इस वीडियो में 20 से 25 मिनट लूँगा, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें सिखा के जाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे फुटिंग के डिज़ाइन में। लोड बेरिंग जो स्ट्रक्चर रहता है उसका फुटिंग का डिज़ाइन कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में आप सीखोगे। फिर आप सीखने वाले हो अगर साइड पे स्टील ख़त्म हो जाता है, स्पेसिंग दूसरे बार की हमारे पास अवेलेबल है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप सीखोगे। फिर आप सीखने वाले हो घर पे बैठ के 2 ऐप के बारे में, उनमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कैसे आप घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हो अगर आपके पास स्किल है। आप मेरे ख्याल में जो फील्ड पे जाने से बैठ के ज़्यादा आप घर पे पैसे ज़्यादा कमा सकते हो अगर आपके पास स्किल हो। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेज है। कॉलम पे लोड कितना आ रहा है, कॉलम सेफ रहेगा नहीं रहेगा, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखो, ये मैं बोलूँगा। टाइम निकालो, देखो, सीखो, आगे बढ़ो। फ्री में नॉलेज है, सीख लो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। जो हमारी फुटिंग रहती हैं घर की, कोई भी अगर वॉल रहेगी या नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन करोगे लोकल एरिया में, तो जो वॉल के नीचे जो फुटिंग रहती है प्लिंथ के नीचे, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें उसकी विड्थ कितनी रखनी होती है, डेप्थ कितनी रखनी होती है, और वो आप इजीली मतलब इस थंब रूल से इजीली निकाल सकते हो उसकी फुटिंग की विड्थ और डेप्थ। ठीक, 2 टाइप के हमारे होते हैं, एक फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, दूसरा होता है हमारा लोड बेरिंग। लोड बेरिंग कौन सा हो गया हमारा, जो मतलब वॉल होगी और सीधा जो लोड ट्रांसफर करेगी फुटिंग पे, ठीक है, ये हो गया हमारा लोड बेरिंग। दूसरा हो गया फ्रेम स्ट्रक्चर, जो हमारा बीम और कॉलम पे लोड ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेना है, जो मेन जो हमारा है टी, ये जो मैंने दिखाया हुआ है, ये वॉल है हमारी एक, ठीक है। वॉल की इसमें क्या रखना है, क्योंकि होल जो हमारा फार्मूला थंब रूल डिपेंड है वो इस टी पे है। तो टी की हमारी थिकनेस ऑफ द वॉल, मतलब जो हमारी वॉल की थिकनेस होगी वो हमने टी रख लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फाउंडेशन, मतलब नीचे से। तो हमारा सबसे पहले आएगा विड्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब हमें फाउंडेशन की विड्थ कितनी रखनी है, वो क्या होगी 3 इंटू टी। मतलब 3 इंटू टी क्या हो गया, टी मैंने अभी बताया जो आपको क्या होगा, हमारी वॉल की जो थिकनेस होगी। मैंने वॉल की थिकनेस ली है 230। ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहां देख लो, ठीक है। वॉल की थिकनेस ली है 230, तो कैसे होगा हमारा 3 इंटू 230, तो हमारी कितनी आएगी, मतलब विड्थ कितनी आ गई उसकी फुटिंग की, वो होगी हमारी 690 mm विड्थ हो गई हमारी। उसके बाद आ गया हमारा मतलब प्लिंथ लेवल तक कितनी हमारी हाइट होनी चाहिए फाउंडेशन की, मतलब उसकी, तो वो होती है 3T। वो भी मतलब दोनों विड्थ और डेप्थ हमारी 3T लेनी है। तो हमारी जो सेम आएगी, इसकी डेप्थ भी कितनी आ गई 690 mm। ये हो गया, दोनों चीजें हो गई। अब आ गई मतलब जहां तक, क्योंकि जो हमारी फाउंडेशन रहेगी उसके ऊपर हमारी पहले मैसनरी का वर्क आता है, फिर प्लिंथ बीम आता है, फिर उसके बाद हमारी वॉल स्टार्ट होती है। तो हमें पता चल गया, विड्थ पता चल गई और फाउंडेशन की डेप्थ पता चल गई 3T से। अभी हमारी आती है डेप्थ ऑफ मैसनरी, मतलब प्लिंथ लेवल के नीचे हमें कितनी मैसनरी का पेडिस्टल बनाना है। वो कैसे निकलेगा हमारा 2T से 2T। तो वो कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू 230, तो हमारा आ गया 460। मतलब 460 हमारे डेप्थ होगी मैसनरी की। ये 3 चीजें क्लियर हो गई। अभी हमने पेडिस्टल बनाना होता है वो ऑफ सेट डाल के, कि मतलब जो नीचे वाला हमारा रहेगा वो बड़ा रहेगा और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी हमारा पेडिस्टल छोटा होता जाएगा। तो वो कैसे रहेगा हमारा, सबसे पहले क्या करना है, मतलब उसकी कितनी हमने विड्थ रखनी है, वो भी रखनी है हमारी 2T के हिसाब से। मतलब ये हो गया विड्थ ऑफ फाउंडेशन 3T, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 3T, और जो डेप्थ ऑफ मैसनरी हो गया 2T। एक मतलब एक नोट्स बना लो आप, उस पर लिख लो और आप इजिली इसको फॉलो करके किसी भी फाउंडेशन की मतलब वो निकाल सकते हो, विड्थ और डेप्थ। ये हो गया 2T, ये निकल गया 2T निकल गया। और अगर आपको मतलब इसकी वो रखनी है इसकी हाइट, तो वो डेप्थ के हिसाब से मतलब 200 आप रखते हो। अगर जैसे ये आई हमारी 460 है ना हमारा, तो डिवाइड कर लो इसको, मतलब डिवाइड कर लो, क्योंकि 200 mm जो हमारे प्लिंथ के नीचे जो रहेगी वो इतनी हाइट मतलब 200 रखनी है। उसके बाद जो बचा हमारा कितना बचा 200 हमारा बच गया 130, तो ये हाइट आप 130 की रख लो, ठीक है। ये हो गया। और इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी हमारे T + 200, मतलब ये 400 2T कितना हो गया था हमारा 460, और ये आ जाएगा हमारा 430, मतलब इधर 15 mm का ऑफसेट पड़ जाएगा। ये हो गया। अभी आ गया हमारा जो प्लिंथ हाइट तक, मतलब उधर जो हमारी डेप्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, इसमें जो हमारी टोटल होगी जिसमें से, उसमें से हम प्लिंथ में जितने का भी आपको मतलब देना हो आप दे सकते हो। 230 का दे दो या
400 का, वो डिपेंड आप पे है, ठीक है। वो दे दिया, उसके बाद हमारी वॉल इधर से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे एक एग्जांपल दिया, वैसे मैंने जैसे अभी बताया, मतलब अगर हमने टी 230 लिया है तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी हो जाएगी हमारी 3 इंटू टी, ये हमारा इजीली निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिंपल सा फंडा है, थंब रूल पे डिपेंड है, मतलब इससे आप एग्जैक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि जो एग्जैक्ट हमारा रहेगा फाउंडेशन का वो रहेगा लोड पे डिपेंड रहेगा, लोड किस हिसाब से है वहां पे, तो कमर्शियल बिल्डिंग है या जो भी, तो लेकिन घर की जो अगर कंस्ट्रक्शन रहेगी आप इजिली इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम चेक करेंगे कि लोड मतलब वो कॉलम लोड वेयर कर पाएगा कि नहीं, उसी पे मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने एक एग्जांपल ली है, जो मैंने थोड़े दिन पहले कॉलम का मतलब आपको वीडियो दिखाया था, रीइंफोर्समेंट चेक किया था जिसका, तो उसी कॉलम के लिए कि उस पर हमें फैक्टराइज्ड लोड दिया है कि उस पर कितना लोड आने वाला है, तो हम चेक करेंगे कि वो कॉलम लोड बेयर कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सामने देख रहे हो हमारे, ये मतलब एक राफ्ट है, उसमें 4 कॉलम थे, जैसे उधर भी मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो इसी पे मैं चेक करूंगा कि कैसे लोड इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले उसने दिया हुआ है, मतलब ये हमारा कितना है फैक्टराइज लोड कितना आने वाला है, उस पर 246 किलो न्यूटन उस पर लोड आने वाला है। और 3-4 चीजें आपको मतलब मैंने इसको अच्छे से लिख के बताया हुआ है, वहां आपको दिखा देता हूं मैं। तो आज का टॉपिक हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, मतलब एक्सियल जो उस पर लोड पड़ने वाला है वो कॉलम उसको वेयर कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, उसने जो दिया हुआ है मतलब उस पर लोड आने वाला है 246 kg है, उसमें ऊपर क्या जो भी है टैंक आने वाले हैं, इधर जो फाउंडेशन हमारी टैंक है, वाटर टैंक है, तो उस पर कितना लोड आने वाला है 246 किलो न्यूटन। और जो हमें ग्रेड उसने बोला है, ग्रेड कौन सा यूज करना है, M30 ग्रेड आपको यूज करना है उसमें कंक्रीट का। और जो स्टील यूज हो रहा है कौन सा हो रहा है FE 500, ये 2 चीजें आपको दी हुई हैं। और कवर कौन सा यूज करना है 50 mm का। तो इधर आ जाओ, इधर सामने दिया है कि हमारा जो कॉलम है उसकी डेविएशन कितनी है 570 बाय 500 की। तो उसमें स्टील बार कितने यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल हमारे कितने हैं उसमें 12 स्टील बार है लॉन्गिट्यूडनल। ये आपको मेन चीजें चाहिए जो आपको चेक करने के लिए। और फार्मूला क्या है, आपने ये सब डिग्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन तब पास करने के चक्कर में इतने ध्यान से नहीं देखा होगा। तो अभी क्या है फार्मूला, क्या है हमारा 0.4 FCK AC, ये बताता हूं मैं क्या क्या है, 0.67 इंटू FY इंटू AC, ये ASC है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, FCK आपका आ गया, मतलब जो ग्रेड आप यूज कर रहे हो कंक्रीट का वो आ गया, AC आ गया आपका उसका एरिया, मतलब कॉलम का एरिया। और 6-7 आपका कांस्टेंट आ गया, FY आ गया आपका स्टील जो आपका मतलब ग्रेड यूज कर रहे हो, और ASC आ गया आपका एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब जो स्टील उसको यूज कर रहे हो उसका एरिया। तो सबसे पहले निकालना कैसे कैसे, हमने 0.4 अब हमारा कांस्टेंट आ गया, 30 हमारा ये आ गया। और अभी एरिया कैसे निकालना है उसका, मतलब कवर माइनस कर लेना है, जो भी है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में से माइनस कर लेना है। तो कितना हमारा 570 है, मतलब 60 इंटू 500 माइनस 60, ये आ गया। फिर क्या हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, FY हमारा कितना है 500 है। और जो हमारा एरिया कैसे निकालना है हमने, मैं निकाल दिया, लंबा है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ। ये फार्मूला हमारा 3.4 14 4 इंटू रेडियस कितना, मतलब 16 mm का हम वार यहाँ यूज कर रहे हैं, 16 डाया का, तो 8 हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर इंटू 12। इसको जो करोगे आप मल्टीप्लाई प्लस, तो आपको आएगा 2413, ठीक है। तो ये मिल गया आपको ASC, मतलब एरिया मिल गया उसका। तो सबको प्लस माइनस करके देखो, 0.4 इसको करके ये आया, इसको करके ये आया, कैलकुलेशन आप खुद से कर लो, बाकी प्रोसीजर हमारा यही रहता है। 0.6 500 2 ये प्लस माइनस करके हमारा टोटल कितना आया 3501157, उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आया 3501 किलो न्यूटन उस पर आने वाला है, मतलब वो लोड बेयर कर सकता है। उसमें सेफ्टी फैक्टर भी लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ सेफ्टी फैक्टर नहीं लिया, 4 से डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी आपकी, मतलब 30 है तो लगभग 800 कुछ भी, मतलब 800-900 आएगी, तो इतना वो बियर कर सकता है। और पड़ेगा उस पर लोड कितना 246, मतलब ये कॉलम हमारा फेल नहीं होगा जब उसमें हम इन फ्यूचर काम करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन है जो काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, अगर आपका एक्सपीरियंस 1-2 साल से ऊपर है तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि मतलब जो आपका बार रहता है, अगर आप 16 mm का बार यूज़ करें और उसकी स्पेसिंग है 150 mm, अगर बार कम हो गया, मतलब 16 mm का बार नहीं रहा साइड पे, तो तुरंत आपको अगर यूज़ करना होगा इमरजेंसी में,
20 mm का बार आपको वहाँ अवेलेबल है, तो आप कितना स्पेसिंग उसको दोगे, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम मतलब कैसे निकालते हैं कि अगर हमें दूसरे बार का डाया मतलब उसके स्पेसिंग निकालना हो, वो मैं आपको आज पूरा प्रोसीजर उसका बताऊंगा। तो उसको निकालते कैसे हैं उसका मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा डाया अगर 16 mm का बार हम यूज कर रहे हैं, उसका हमें स्पेसिंग भी दिया हुआ 150 mm, तो हमें यूज करना है 20 mm का डाया, ठीक है। तो उसका स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फंडा है ये, मतलब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो उसका क्या फार्मूला रहता है, इंटरपोलेशन करते हैं हम D1 स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर जो पुराना डाया होगा डिवाइड बाय स्पेसिंग इक्वल टू D स्क्वायर, मतलब जो नया डाया आपको यूज करना है वो डिवाइड बाय स्पेसिंग, मतलब जो आपको निकालनी है, ये आ गया। तो पुराना वाला डाया कौन सा हमारा 16, उसका स्क्वायर कर लेंगे डिवाइड बाय स्पेसिंग, फिर क्या करेंगे D और जो हमें नया डाया यूज करना है सरिये का 20, इनको उसका स्क्वायर और स्पेसिंग, ये आ गया। तो इसको हम क्लियर करेंगे, 256 इसका स्क्वायर करेंगे, इसका डिवाइड बाय ए और 400 ए, और इसका जो डिवाइड करके क्या है हमारा 1.706 और ए 400 डिवाइड बाय ए। तो S2 हमारा कितना आ गया, इसको यहाँ ले आएंगे तो हमारा S2 मिल गया 234 mm आप स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको ये स्टील मतलब यूज करना है वहां पे 20 mm का, अगर 16 mm का खत्म नहीं है, जहाँ ऐसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दूसरा फार्मूला भी सिंपल, अगर डायरेक्ट निकालना हो तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। S1 का सीधी स्पेसिंग डालोगे, आपका कितना स्पेसिंग है 150, D2 हमारा 20 और D1 आप उसको डिवाइड कर दोगे तो ये थोड़ा कम आता है स्पेसिंग, इसमें लगभग 200 mm आएगा आपका। तो इस फार्मूले से इससे भी निकाल सकते हैं, तो इजीली आप मतलब कहीं भी किसी बार का स्पेसिंग आप निकाल सकते हो। क्योंकि अभी जॉब्स का तो काफ़ी हो गया कि जो साइट इंजीनियर हैं जब वो सब क्या बोलते हैं कि हमें एक्सपीरियंस इंजीनियर चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप घर बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हो। कि कैसे आप घर से पैसा कमा सकते हो, तो एक ऐप के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि पूरा मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपको क्या क्या आना चाहिए उस ऐप से पैसा कमाने में। मैं ये बोलता हूँ कि साइट से ज़्यादा अगर आपका नॉलेज अच्छा है, रिविड, ऑटोकैड या एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो भी है सिविल कंस्ट्रक्शन में, तो वो अगर आपकी अच्छी है तो घर पे बैठे एक घंटे में भी आप 1000 से 2000 रुपया कमा सकते हो। तो उसी पे मैं बताऊंगा आज क्या है। तो आज की जो ऐप है हमारी वो है फ्रीलांसर, मतलब फ्रीलांसर से आप घर पे बैठ के कमा सकते हो। सबसे पहले क्या है फ्रीलांसर का, देखो आपको जाना है उस पर फ्रीलांसर करना है, तो क्लिक किया जैसे गूगल में, तो वहाँ आता है आई वांट टू हायर, आई वांट टू वर्क। तो आपको क्या है इसमें हायर तो करना नहीं, आपको करना है काम। तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे आई वांट टू वर्क पे। सबसे पहले क्या है उसमें देखो कैटेगरीज होंगी कि किस हिसाब से काम, ये नहीं बोलता अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग में हैंड अच्छा नहीं है, मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है इतना, तो आप कोई भी काम कर सकते हो और साथ साथ में साइड वर्क करो, या पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छी बात है सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ हमने क्लिक किया आई वांट टू वर्क। उसके बाद आता है आपका कि अकाउंट बनाओ, मतलब उस हिसाब से तो आपको मेल के थ्रू बनाना है या फेसबुक के हिसाब से। तो मैं फेसबुक पे क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी डाल के हमारा लॉगिन हो जाएगा। आप मेल डाल के भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। एक बार लॉगिन हो गया उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा ऐसा, मतलब सिंपल। कईयों में क्या होगा आपको मेंबरशिप और पेमेंट का ऑप्शन आएगा, लो आप उसको स्किप कर सकते हो। देखो इसमें क्या बोलते हैं कि आप 20 कोई ऐसे स्किल बताओ जिसके अकॉर्डिंग आपको काम मिले। तो मैं पहले इधर हमारा तो जो आज मैं बताने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग, पहले मैं डालूंगा सिविल इंजीनियरिंग का। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग आ गया, फिर मैंने डाला ऑटोकैड का। तो ऑटोकैड में क्या क्या आ गया, ऑटोकैड, ऑटोकैड आर्किटेक्चर। तो जो जो स्किल्स हैं आपके 20 कोई स्किल डालें, मैं नहीं बोलता कि सिविल इंजीनियरिंग का ही डालो, सिर्फ जो जो आपको अच्छा लगता है, डाटा एंट्री का है या कोई आर्टिकल लिखने का अच्छा है, कुछ भी क्या मतलब इसमें क्या है सब आपको काम मिलेगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ आप सिविल इंजीनियर हो, आपका स्किल्स उसमें अच्छे हैं, तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखो, बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, बिल्डिंग सर्वेइंग, हर चीज़ का इस पर आएगा। इस पर आपको मिनिमम मैक्सिमम कितने आपको 20 स्किल ऐड करने ही हैं। वो स्किल के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स आएंगे या आपकी जो प्रोफाइल देखेगा कोई, तो आपको काम अच्छा मिल सकता है। देखो अभी बिल्डिंग डिज़ाइन का आ गया, देखो सिविल इंजीनियरिंग मॉनिटरिंग आ गया, ये सब आ गया। एक बार उस पर सेव कर लिया तो उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा, मतलब स्क्रीन पे ये आपको आ गया, मतलब रिकमेंडेड प्रोजेक्ट, मतलब ये आपने स्किल भरे तो अभी आपको फ्रीलांसर खुद दिखा रहा है कि ये इस पे कैटेगरीज आ गई, ये काम है। देखो सामने देखो कंस्ट्रक्ट, ये खोलता हूँ मैं, कंस्ट्रक्ट में ये 1500 स्क्वायर फीट 2 फ्लोर बिल्डिंग, मतलब देखो एक काम मिला है कि आपको 1500 स्क्वायर फीट का लैंड दे दिया उसने, आपको उसको घर
बना के देना है। तो उसका कितना, उसने 25 लाख कुछ रेट रखा है। देखो अगर आपको ऐसा नॉलेज है इसका तो आप इजीली ये काम कर सकते हो। देखो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आपको कहीं जाने की, सीधा इसको बिड लगा दो, मतलब बिड रहता है इसमें, आप बिड करोगे कि हाँ मैं रेडी हूँ और उसके हिसाब से वो करेंगे। देखो अगला रिजल्ट है हेल्पिंग ऑन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, किसी ने डाला है कि मेरा एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, उसमें मेरे को हेल्प चाहिए। देखो उसने कहा है 30 से $250 तक वो आपको देगा। तो उसमें प्रोजेक्ट डिटेल वगैरह सब इसमें क्या है, सब दिया रहता है कि ये मेरे को करना है, ये चीज़ें रहेंगी। तो आपको अगर वो अच्छा लगता है तो नीचे आप क्या करोगे, बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब पूरा उसके बारे में लिखा रहेगा। उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है कि मैं ये काम करना चाहूँगा, मेरे को मतलब मैं कर लूँगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे नीचे उसमें दिया स्किल क्या क्या चाहिए, तो एक बार उसको पढ़ लोगे आप तो उसके बाद आप बिड कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है। अभी अगला वाला देखो सिविल फुटिंग, मतलब सिविल फुटिंग की प्लानिंग करनी है कि उसका उसने डिस्क्रिप्शन टोटल दी होगी। वो क्या बोलता है, देखो 144 से 222 रुपया पर घंटा आपको देगा। काफ़ी अच्छा रेट है, इतना ख़राब नहीं है। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, जहाँ आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसा काम भी मिलेगा। कुछ मत छोड़ो, स्टार्टिंग में कुछ सैलरी का इतना नहीं रखो, गेन करो, कितना गेन कर सकते हो 1-2 साल में, उसके बाद अपने आप सब पैसा आएगा आपको। देखो इसने सब डिस्क्रिप्शन दी है। और मैं जो ऐप बोलता हूँ ये नहीं है काम करो डायरेक्ट, तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको उसके ऊपर एक बार लॉगिन करके या कुछ आपको कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। अगर काम नहीं भी कर पाओगे तो सीखने को मिलेगा। और सब मेरे को कमेंट करते हैं कि पेमेंट का बताओ कि पेमेंट कैसे आएगी। पहले काम करो, उसके बाद आपको धीरे धीरे हर चीज़ उसमें पता चलती जाएगी। और इसमें क्या है, लॉगिन आईडी मांगता है कभी कभी। देखो एक किया मैंने, प्लेस कर दिया बिड, तो क्या आया, सॉरी यू नीड टू वेरीफाई। मैंने क्या, दूसरा अकाउंट है, मैंने दूसरे अकाउंट से आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने अपना मेल वेरीफाई नहीं किया, इसलिए ये आ रहा है। पहले आपको क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, आपको पेमेंट का भी ऑप्शन मांगेगा। क्यों मांगता है, वो सिक्योरिटी के लिए कि आप रियल आदमी हो नहीं हो, उसके लिए वेरीफाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और कोई आपका कोई मिसयूज़ नहीं होगा, मतलब सेफ साइट्स हैं ये, तो आप डाल सकते हो उसमें से, आपका डायरेक्ट कोई पैसा नहीं लेगा। लेकिन आपको पेमेंट लेने के लिए या इनकी सेफ्टी के लिए आप अपना डेबिट कार्ड उसमें एंटर कर सकते हो, कोई रिस्क ही नहीं है इसमें। तो आपने देखो मैंने अभी ऑटोकैड का डाला, तो ऑटोकैड में कितने सारे प्रोजेक्ट आ गए। तो आपका अगर ऑटोकैड में अच्छा हैंड है तो आप ये सब में बिड कर सकते हो, कोई वो ज़रूरी नहीं है। मतलब देखो अभी सामने प्रोजेक्ट है, नीड टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू, तो ये खोला मैंने, तो ये बोलता है इतने 7,777 रुपये का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए उसने डिस्क्रिप्शन वगैरह दी होगी, तो उसमें आपने क्या करना होता है, प्लेस ए बिड। जैसे इस पर प्लेस कर दोगे, देखो 8 बिड बाकी हैं, तो 8 की 8 बिड डाल दी हैं। तो आपको रोज़ चेक करना है, जो आपको लगे कि अच्छा है तो उस पर बिड कर दो। देखो मैं बिड कर रहा हूँ, मेरा आ रहा है सॉरी यू नीड टू वेरीफाई ईमेल, मतलब मैंने ईमेल वेरीफाई नहीं किया है, तो इसलिए मेरा ये दिखा रहा है। और इसमें एक जॉब सेक्शन भी है, तो जॉब सेक्शन में आप जा सकते हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो कि कौन से एरिया में आपको लोकेशन पूछेगा, तो वहाँ की जो जॉब्स होंगी पार्ट टाइम जॉब्स आप कर सकते हो। देखो फैशन फ़ोटोशूट, या ये नहीं बोलता हूँ फैशन फ़ोटो, जो भी जॉब आएंगी वो आप कर सकते हो। कभी कभार सिविल इंजीनियर की भी, साइट सुपरविज़न की भी जॉब निकली होती हैं, तो अगर आपको साइट इंजीनियर जॉब नहीं मिल रही है तो सुपरवाइज़र जॉब आप कर सकते हो। उसमें कुछ गलत नहीं है कि आपका लेवल छोटा जाएगा, आप सिविल इंजीनियर होकर सुपर, जो भी नया सिविल इंजीनियर जाता है साइट पे, वो लेबर सुपरवाइज़र एज ए लेबर सुपरवाइज़र ही जाता है। मतलब इतना नॉलेज मैं बोलता हूँ, जो प्राइवेट कॉलेज से अभी लोग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको वो नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे हैं जो उनको आना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। जो आज का मैं बताऊँगा आप, वो पार्ट टाइम जॉब हो सकती है। जो इंजीनियर हैं, काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी अच्छी नहीं है, जहाँ जो फ्रेशर हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, तो मतलब फाइनेंशियली वो वीक हैं, जहाँ कुछ भी है, जो एमटेक कर रहे हैं, जहाँ बीटेक कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली कुछ नीड है, तो उसके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज, guru.com। तो ये जो ऐप है, मतलब वेबसाइट है, इस पे आप मंथली 10 से 20 हज़ार रुपया मिनिमम कमा सकते हो, आपको कुछ भी नॉलेज है। इसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब सिविल से लेकर मैकेनिकल, जहाँ आप जनरल नॉलेज, जो भी टाइपिंग का हो गया, जो भी कुछ भी कर सकते हो आप, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो इसमें करना क्या है, आपको सामने आप देख रहे हो ऐसा आपको स्क्रीन पे आएगा, तो आपको लॉगिन कर देना है।
और इसमें एक मेन चीज़ याद रखनी है कि सिंपली आप रजिस्टर करो, ये नहीं फेसबुक से या गूगल से तो ये लेता नहीं है, तो सिंपली अपना मेल नाम वगैरह डाल के आपको रजिस्टर करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जब रजिस्टर करोगे तो एम्प्लॉयर पे आपको क्लिक नहीं करना, क्या करना है फ्रीलांसर, तो हमेशा ध्यान रखना किस पे, फ्रीलांसर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई आएगा, जो आपने मेल डाला होगा उस पर पिन आएगा, वो आपने यहाँ डाल देना है और वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रीन ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी बेसिक सब डाल देनी है, कहाँ के हो आप, क्या सिटी एड्रेस वगैरह सब अच्छे से आपको इसमें पुट करना है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी पेड सर्विस नहीं है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है एक भी इसमें काम करने के लिए। तो सामने देखो, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताया सब डाल के, तो आपके नेक्स्ट पेज आएगा ऐसा आपको, ठीक है। तो ये पेज आ गया। तो इसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें भरनी है आपने, टाइटल, मतलब टाइटल ऐसा देना है कि क्या टाइप का मतलब आपका काम है, क्या क्या नहीं, वो चीज़ आपको लिखना है। देखो इधर लिखा भी है, गिव योर सर्विस टाइटल विद स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स, मतलब आपको क्या आता है क्या नहीं उस पर आपको टाइटल दे देना है। फिर उसके बाद नीचे है डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन देनी है कि क्या क्या है, मतलब आपको क्या क्या आता है, क्या है, आपने क्या काम किया, क्या क्या, जो भी चीज़ है डिस्क्रिप्शन में आप लिख लो। इसके बाद एडिट भी कर सकते हो एक दो बार देख के। नेक्स्ट जो है स्किल्स, मेन चीज़ जो है स्किल, इसी बेसिस पे आपको काम मिलेगा। इधर आप सिविल इंजीनियर हो तो सिविल का जो भी आपको अच्छा आता है, बार बेंडिंग शेड्यूल है, 2D 3D AutoCAD, जो भी रिविट वगैरह जो भी है, तो आप पुट कर दो इधर। तो आप डाटा एंट्री वगैरह भी कर सकते हो, मतलब एक नहीं है कि आपको सिविल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो पार्ट टाइम के लिए आप कुछ भी करते हो, डाटा एंट्री लिखो, मतलब जो आपको वोट देगा कि ये हमें टाइप करके दो, या इस पर स्टोरी लिखो, या जो भी है काम वो आपको दे देगा उसके हिसाब से। देखो नेक्स्ट है आपका रेट आवर, मतलब आपको 1 घंटे के हिसाब से पैसा लेना है कि आप $1 से जो भी मिनिमम कितना है इधर $8, तो $8 डाल सकते हो, और मिनिमम बजट कितना है $20। तो जिस हिसाब से आपको लगता है कि आप इस पैसे में खुश हो तो आप वो डाल के कर सकते हो। उसके बाद क्या कर देना है, आपने जो भी इधर दिया है मतलब टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह जो, उसके बाद कर देना है आपने इसको पब्लिश नो। तो मैंने कोई डाटा नहीं डाला इसलिए वो ऊपर रेड मार्क दिखा रहा है। एक बार डाटा डाल के आपका पब्लिश करोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, आपका मतलब ऐसा आ जाएगा। मैंने जो भी मतलब टाइटल वगैरह डाला था, तो मैंने डाला था वर्कशिप, तो वो वगैरह दिखा दिया, तो मेरा प्रोफाइल बन गया। अभी क्या है, अभी आपको काम कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सामने देख रहे हो, आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, उधर फाइंड वर्क पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या आएगा, जो भी जनरल जॉब होंगी, मतलब रिफ्रेश हुई नई जॉब आएंगी वो आपको दिख जाएंगी। तो सामने आप देख रहे हो, ये देखो वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह जो भी काम होगा जिसमें आप अच्छे हो, वो उस हिसाब से आप प्रोफाइल बना के आपको वैसे काम मिलते जाएंगे। दूसरी चीज़ मेन जो है क्या, इसमें कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, मतलब काफ़ी कैटेगरी हैं जिस हिसाब से आप काम, इंजीनियरिंग का है, सेल का है, मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन वगैरह जो भी है। तो हमने इंजीनियरिंग का आज मैं बता रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग खोला, उसके बाद देखो आगे इंजीनियरिंग कैड, तो उसमें हमने जाके हमारा सिविल स्ट्रक्चर का कितना 7 काम है आज, मतलब 7 प्रोफाइल हैं काम के लायक आपकी, तो उस पर क्लिक करके हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई हो गया। अभी आ गया SPM आ गया, मतलब स्पेशल पर्पस मशीन, जिसको जिस हिसाब से नॉलेज है वो कर सकते हैं। देखो कंक्रीट कॉलम कैलकुलेशन आ गया, तो इसका $25 मतलब अंडर $250 का ये काम है। तो इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हो, अगर आपको आता है, अच्छा नॉलेज है इसका, तो आप इससे अच्छा कमा सकते हो। तो मैं क्या कहूँगा कि मतलब ये नहीं है कि आज मैं सिविल का बता रहा हूँ तो सिविल का ही आप सीधा काम कर सकते हो। इसमें काफ़ी कैटेगरीज़ हैं। अगर आप फ्री बैठे हो अभी, मतलब कुछ आपको सिविल में नहीं है और ज़्यादा नॉलेज नहीं है सिविल का, तो आप किसी में डाटा एंट्री में कर सकते हो, जो राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, जिसमें आपका हैंड अच्छा है आप उसमें इसमें फिल कर सकते हो। और मैं कहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब कमाई देखा जाए तो ऑनलाइन ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू साइड काम पे, मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो कोई उसमें ख़राब चीज़ नहीं है। ऑनलाइन अगर आप काम करोगे तो आप साइड से डबल ट्रिपल कमा सकते हो। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको देखो अभी नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि अभी बीटेक कंप्लीट हुई है तो इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, तो क्या करो ऑटोकैड वगैरह सीख लो, परमवीरा सॉफ्टवेयर्स हैं, स्टैड प्रो है, रिविट है,
ये सीख लो। आपको अपवर्क हो गया, guru.com हो गया और 3-4 वेबसाइट में आगे और बताने वाला हूँ। इन पे काम करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ साइट से ज़्यादा इस पे आप कमाई करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं यही कहूँगा जो भी अभी फ्री हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, मतलब डिसअपॉइंट नहीं हो, बस नॉलेज गेन करो। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप ऑनलाइन काम करोगे तो साइट वालों से ज़्यादा कमाओगे 3-4 घंटे में, मैं एक गारंटी से छोटी से कह सकता हूँ। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक आज का। तो गाइस ज़रूरी नहीं है अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो सिविल का ही काम करोगे, तो इसमें काफ़ी काम हो सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा नॉलेज है। मैं बोलता हूँ टाइप राइटिंग का भी अगर आप इसमें काम करोगे तब भी 10 से 15 हज़ार रुपये आप मंथली कमा सकते हो। तो गाइस काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं इसी टॉपिक पे, कैसे आप घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो।